अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 8 देखेंगे। पीरियोडिक टेबल एंड एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी। पीरियोडिक टेबल होता क्या है और पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है। सबसे पहले तो आज का इंट्रोडक्शन देखेंगे सिर्फ और सिर्फ। कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को इनके एटॉमिक नंबर में बतदरीज इजाफे की बुनियाद पर तरतीब दिया गया। बच्चे हमारे पास पीरियोडिक टेबल होता क्या बच्चे, जब से ही एडवांसमेंट होती गई, तरक्की होती गई, तो हमारे पास दुनिया में जितने एलिमेंट्स हैं ना वो डिस्कवर होना शुरू हुए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, और जैसे जैसे एलिमेंट्स से डिस्कवर होना शुरू हुए, साइंसदानों ने क्या किया, उनको पकड़ के ना एक ही जगह रखना शुरू कर दिया। और किस तरह से रखा, उन्होंने उनके ना एटॉमिक नंबर की बेस पे रखा। मतलब जैसे जैसे उनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उनको रखते गए। जैसे हाइड्रोजन का 1 है एटॉमिक नंबर, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है। ये ऊपर छोटा सा लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। बोरोन का 5 है, कार्बन का 6 है। तो जैसे जैसे उनका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था उनको उन इस तरह से अरेंज किया गया, तो उन सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पे एक जगह पे अरेंज करके रख देंगे। ये जो एक जगह पे रख रहे थे टेबल की फॉर्म में, इसी को नाम दिया जाता है पीरियोडिक टेबल का। एटॉमिक नंबर होता क्या है? बेसिकली ये स्ट्रक्चर होता है हमारे पास एटम का। सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर ना इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। मुझे न्यूक्लियस में ना न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। और किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में जितनी प्रोटॉन्स की तादाद होती है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन होगा तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। किसी के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स होंगे तो उसका एटॉमिक नंबर 2 होगा। अगर किसी के न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स होंगे तो उसका एटॉमिक नंबर 3 होगा। तो बेसिकली प्रोटॉन जो है वो हमारे पास बता रहे होते हैं उसका एटॉमिक नंबर। तो कहते हैं जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था उनको उस तरह से पीरियोडिक टेबल में रख दिया गया। जब एलिमेंट्स को बाएं से दाएं तरफ इनकी एटॉमिक नंबर में इजाफे की बुनियाद पर तरतीब दिया गया तो बाकायदा वक्फों के बाद एलिमेंट्स के ख्वास में मुमासलत पाई जाती है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि बच्चे हमारे पास एलिमेंट्स को जब उनके एटॉमिक नंबर की बेस पे रखा गया ना, जैसे जैसे उनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा था, आप लोग उसको साइंसदान उसको अरेंज करते गए। उन्होंने देखा कि हर एलिमेंट को जब वो अरेंज कर रहे थे एटॉमिक नंबर की बेस पे, फॉर एग्जांपल लिथियम है, कुछ एलिमेंट्स गुजरने के बाद, कुछ एटॉमिक नंबर गुजरने के बाद आगे एक ऐसा एलिमेंट आ रहा था जिसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले के साथ मैच करी थी, मतलब लिथियम के साथ मैच करी थी। फॉर एग्जाम्पल सोडियम। फिर कुछ एलिमेंट्स गुजरने के बाद, कुछ वक्फे के बाद, फिर एक ऐसा एलिमेंट आया जिसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो सोडियम से मैच करी थी। फिर कुछ एलिमेंट्स गुजरने के बाद एक ऐसा एलिमेंट आया जिसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो पोटाशियम। तो कुछ इंटरवल के बाद, कुछ वक्फे के बाद हमारे पास एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या करी थी, रिपीट हो रही थी। प्रॉपर्टीज पहले जैसी थी, सिमिलर थी। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं हमारे पास जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया तो बकायदा कुछ वक्फों के बाद एलिमेंट्स आने शुरू हुए जिनकी प्रॉपर्टीज में मुमासलत थी, मतलब सेम थी। कहते हैं हमारे पास ये जो आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में उनको एटॉमिक नंबर की बेस पे रखा गया, इसी को पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। ठीक है, और ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे के सेम होती हैं उनको एक जैसे ही अमूदी सीरीज में रखा गया, इनको ग्रुप्स का नाम दिया गया। ठीक है, और उफ की सीरीज को पीरियड्स का नाम दिया गया। उफ की सीरीज पता है क्या होती है मुझे? उफ की सीरीज होती है जब आप हॉरिजेंटल लाइन, मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस इस तरह से एक सीधी लाइन लगाते हैं, इसको कहते हैं उफ की लाइन बोलते हैं, इसको उफ की सीरीज बोलते हैं। मतलब इस तरह से जब आप एलिमेंट्स लेफ्ट से, मतलब इस साइड से इस साइड पे जाओगे तो हमारे पास क्या होंगे, उसको हम नाम देंगे पीरियड का। लेकिन अगर आप ऊपर से नीचे अलोंग द वाई एक्सिस को ही देखते हैं तो उसको हम नाम देते हैं ग्रुप्स का। इसको बोलते हैं अमुदी सीरीज, और ये वाली जो होती है इसको बोलते हैं उफ की सीरीज। मतलब लेफ्ट से राइट, इस साइड से इस साइड पे जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होंगी, इसको नाम दिया जाएगा पीरियड का। और ऊपर से नीचे मतलब उफ की सीरीज में आएंगे तो उसको नाम दिया जाएगा ग्रुप्स का। अगर इसको पीरियोडिक टेबल में देखा जाए, मतलब ये जो हॉरिजेंटल रोज है, मतलब ये जो हमारे पास उफ की सीरीज है, ये वाली लाइन, इसको ये वाली लाइन, ये भी उफ की सीरीज है, ये भी उफ की सीरीज है, ये भी उफ की सीरीज है। तो ये जो हमारे पास उफ की सीरीज है इसको नाम दिया गया पीरियड का। और ये जो वर्टिकल, ये अमूदी सीरीज है, ये वाली जो वर्टिकल लाइन है ये अमूदी सीरीज है, अमूदी लाइन है, इसको नाम दिया गया ग्रुप्स का। बच्चे ये देखें इसमें कितनी हमारे पास है, इसमें 18 ग्रुप्स होते हैं क्योंकि इसमें 18 अमूदी लाइन है, 1 लाइन 2 लाइन। तो एक अमूदी लाइन में जितने हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं हम कहते हैं वो एक ही ग्रुप में है। तो एक अमूदी लाइन को, अमूदी सीरीज को आपने नाम दिया ग्रुप्स का। और एक उफ की लाइन, ये जो हमारे पास इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको नाम दिया गया पीरियड का। ठीक है, तो इसमें आपने याद क्या करना है? पहली बात आपने इसमें याद करनी है कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को इनके एटॉमिक नंबर में बतदरीज इजाफे की बुनियाद पर तरतीब दिया गया। दूसरी बात आपने याद क्या करनी है कि जो एक जैसे एलिमेंट्स हैं जो अमूदी सीरीज में, उन एलिमेंट्स को रखा गया जिनकी प्रॉपर्टीज सबकी सेम थी, उसको नाम दिया जाता है, अमूदी सीरीज वाले एलिमेंट्स को नाम दिया जाता है ग्रुप्स। और अगर
पीरियोडिक टेबल में आप उफ़की सीरीज में एलिमेंट्स को रखते हैं तो उसको नाम दिया जाता है पीरियड्स का। कहते हैं हमारे पास जो मुद्दी लाइन वाली सीरीज होती है ना, मुद्दी जो ग्रुप्स होते हैं उनमें सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होती है। उसका मतलब क्या है, मैंने आपको यही बात की थी। फॉर एग्जाम्पल लिथियम है, कुछ एलिमेंट्स गुजरने के बाद एक ऐसा एलिमेंट आएगा जिसकी प्रॉपर्टीज इसके जैसी होंगी, तो उसको इसी ग्रुप में रख दिया गया। सोडियम की प्रॉपर्टीज लिथियम जैसी हैं। फिर कुछ एलिमेंट्स गुजरने के बाद जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता गया, कुछ एलिमेंट्स गुजरने के बाद एक ऐसा है जिसकी प्रॉपर्टी सोडियम जैसी थी, तो उसको भी फिर सोडियम वाले ग्रुप में ही रखा गया। फिर कुछ एलिमेंट्स गुजरने के बाद एक ऐसा एलिमेंट आया जिसकी प्रॉपर्टीज पोटेशियम जैसी थी, उसको भी फिर इसी ग्रुप में रखा गया। तो एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल पहला ग्रुप है तो इन सबके बाहरी वाले में शेल में एक जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये देखें, लिथियम है, इसके बाहरी वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम है, इसके बाहरी वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। पोटाशियम है, इसके बाहरी वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम कहते हैं कुछ एलिमेंट्स गुजरने के बाद जो प्रॉपर्टीज होती है मुमासलत उनमें पाई जाती है, ख्वास में मुमासलत पाई जाती है। जो खुसूसियात होती है एलिमेंट्स की वो रिपीट हो रही होती हैं, वो दोबारा से नजर आ रही होती हैं। जैसे मैंने आपको यही बात की है कि आप एलिमेंट्स गुजरेंगे, कुछ एलिमेंट्स के बाद सोडियम आएगा, उसकी खवास, उसकी खसूसियात वही होंगी जो लिथियम की होंगी। मतलब इसके बाई वाले शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन था, लिथियम के भी बाई वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन था। फिर कुछ एलिमेंट्स गुजरने के बाद हमारे पास पोटाशियम आएगा, इसके बाई वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसको इसी में रखा गया। तो एक अमूदी सीरीज में जितने एलिमेंट्स होते हैं उन सब की जो खसूसियात होती हैं, खवास होते हैं, उनमें मुमासलत पाई जाती है। मतलब वो एक जैसे होते हैं, सबके बाहरी वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। और जो हमारे पास उफ़की सीरीज होती है इसमें जितने एलिमेंट्स होंगे उस उफ़की सीरीज में एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं पीरियड्स का। अमूदी सीरीज को नाम देते हैं ग्रुप्स का, उफ़की सीरीज को आप नाम देते हैं किसका, पीरियड्स का। तो ये आपके पास 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रुप्स किसको कहते हैं, अमूदी सीरीज वाले एलिमेंट्स को ग्रुप्स कहते हैं, और जो उफ़की सीरीज वाले मतलब जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल में जितने हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उसको हॉरिजॉन्टल लाइंस को पीरियड्स बोलते हैं। अब कहते हैं हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जब हम लोग मूव कर रहे होते हैं, जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं कहाँ से कहाँ पे, बाएं से दाएं की तरफ, तो हमारे पास एक पीरियड में जब भी हम लोग बाएं से दाएं तरफ चलते हैं तो उसमें जो खसूसियात हैं वो बतदरीज तब्दीली आ रही होती है, उनकी तब्दीलियाँ मतलब तब्दीली वाक़या हो रही होती है। फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या है, कहते हैं जब हम बाएं से दाएं तरफ जा रहे होते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है, इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिग्रेशन है वो तब्दील हो रही होती है। जैसे ये देखिए बाएं से दाएं जा रहे हैं तो यहाँ पे लिथियम है, इसके बाएं वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम है, बाएं वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन है, बाएं वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन है, बाएं वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे हम बाएं तरफ से दाएं तरफ जाना शुरू होते हैं तो बाहरी वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद तब्दील होती जाती है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद तब्दील होने से हम कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज हो रही है। वो यहाँ पे यही वर्ड इस्तेमाल कर रहा है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज हो रही होती है, जिसकी वजह से हम कहेंगे उनकी खसूसियात भी तब्दील हो रही है। लेकिन इसके बरकस अगर हम बात करें एक ग्रुप में, तो कहते हैं एक ग्रुप में हमारे पास क्या होता है, बैरूनी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है, जो कन्फिग्रेशन है, वो एक जैसी रहती है, इसलिए उसकी तब्दीली भी नहीं होती। मैंने आपको ये बताया था कि जैसे हम ग्रुप में बात करें, जैसे ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो इनके बाहरी वाले शेल में एक जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये देखें बाहरी वाले शेल में लिथियम का एक ही इलेक्ट्रॉन है, सोडियम का भी एक इलेक्ट्रॉन है, पोटाशियम, बाहरी वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है मुझे। तो जो केमिकल कीमियाई खसूसियात होती हैं वो बेसिकली हमारे पास होती हैं कि बाहरी वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर बाहरी वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम हो तो हम कहते हैं उनकी कीमियाई खसूसियात सेम होती हैं। तो एक ग्रुप में, एक अमुदी सीरीज में जितने एलिमेंट्स होते हैं उनके बाहरी वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है। तो इसलिए हम कहते हैं ग्रुप में जो खसूसियात होती हैं, उनकी जो कीमियाई ख्वास होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं पीरियोडिक टेबल में, जब हम बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो क्यों तब्दीलियाँ आती हैं ख्वास में, लेकिन अगर ग्रुप में हम लोग बात करें तो हमारे पास क्यों तब्दीलियाँ नहीं आती। क्यों? क्योंकि पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद चेंज होती रहती है जब हम बाएँ से दाएँ तरफ चलते हैं, लेकिन हमारे पास जब हम ग्रुप में देखते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम रहती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन अलहदा से बन सकता है। आगे हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं मजमूई तौर पर पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के ख्वास मखसूस वक्फों के बाद दोहराए जाते हैं। और ये जो हमारे पास इस अनासर के को नाम हम क्या देते हैं, हम इसको पीरियोडिसिटी बोलते हैं। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है रिपीट होना कुछ इंटरवल के बाद, मतलब कुछ इंटरवल के बाद, कुछ वक्फे के बाद खुसूसियात का दोहराया जाना, खुसूसियात का एक जैसा होना, उसको हम नाम देते हैं पीरियोडिसिटी का।
फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी कि जब पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को रखा गया तो जैसे लिथियम है, कुछ एलिमेंट्स कुछ वक्फा गुजरने के बाद कुछ एलिमेंट्स गुजरने के बाद अगला एलिमेंट ऐसा आया जिसकी प्रॉपर्टीज जो है, खसूसियात जो ख्वास थे वो लिथियम जैसे थे। फिर कुछ एलिमेंट्स से कुछ खसूसियात, कुछ एलिमेंट्स गुजरने के बाद कुछ वक्फे बाद फिर एक ऐसा एलिमेंट आया जिसकी जो खसूसियात थी वो सोडियम जैसी थी। तो ये कुछ वक्फा या कुछ एलिमेंट गुजरने के बाद ऐसे एलिमेंट्स का आना जिनकी जो खसूसियात थी वो दोहराई जा रही थी, इसको हम नाम देते हैं पीरियोडिसिटी का। ठीक है, तो जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज या कह लें खसूसियात एक जैसी होती हैं उनको एक ही ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, एक ही मुद्दी लाइन में रखा जाता है। तो इस पूरे में आपके पास बेसिकली 3 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। कौन कौन से? कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस तरह से रखा जाता है, दूसरा पीरियड किसको बोलते हैं, ग्रुप किसको बोलते हैं, जो अमुदी लाइन होती है इसको आप ग्रुप बोलते हैं, जो हमारे पास उफकी लाइन होती है इसको आप पीरियड बोलते हैं। आपके पास पीरियड में जो है हमारे पास खसूसियात जो है वो तब्दील हो रही होती हैं लेकिन ग्रुप में तब्दील नहीं हो रही होती है। इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, स्टार्ट से मतलब यहाँ से लेके आपके पास इसका आंसर यहाँ तक आ जाएगा। आगे डेफिनेशन है पीरियोडिसिटी, ये मोस्ट कॉमनली बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो बार बार पूछी जाती है। ठीक है, ख्वास की दोहरियत का मतलब होता है दोहराना का क्या मतलब है, तो इसको ख्वास की दोहरियत बोल दें या फिर इसको पीरियोडिसिटी बोल दें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है जो बाद में हमारे पास पूछे भी जा सकते हैं। एक्सरसाइज में देखते हैं इस इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो। कहते हैं पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को तरतीब देने के लिए एटॉमिक नंबर का इंतखाब क्यों किया गया? बच्चे किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो फिक्स होता है, वो मखसूस होता है, वो तब्दील नहीं होता। ठीक है, इसलिए आपने एटॉमिक नंबर को ही साइंसदानों ने चूज किया। तो यहाँ पे ये बात करें कि एटॉमिक नंबर को पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दिया गया। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर जो प्रोटॉन्स की तादाद जाहिर करता है और ये हर एलिमेंट का मखसूस होता है। किसी भी एलिमेंट की आपने शनाख्त करनी हो तो वो कहाँ से की जाती है? उसके एटॉमिक नंबर से की जाती है। मतलब उसमें जितने प्रोटॉन्स, कहीं पे भी किसी भी एलिमेंट का आप एटम ले लेंगे ना, कार्बन है फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में कार्बन का कहीं पे भी एटम लेंगे तो उसके बाहर वाले शेल में हमेशा उसका एटॉमिक नंबर 6 ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। नाइट्रोजन का कहीं पे भी आप एक एटम ले लेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर भी चेंज नहीं होगा, वो हमेशा एक ही रहेगा। ठीक है, हमारे पास इसके अलावा इससे पहले ना एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था एटॉमिक मैसेज की बेस पे। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या होता है कि कोई एलिमेंट होता है ना उसके एटॉमिक मैसेज एक से ज़्यादा हो सकते हैं। एटॉमिक मैसेज होते क्या हैं वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन है ना, कार्बन एक ही एलिमेंट है तो लेकिन इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। मतलब इसका एटॉमिक नंबर, इसमें 12 इसके न्यूक्लियस में पार्टिकल्स होंगे, इसके न्यूक्लियस में 13 पार्टिकल्स होंगे, इसके न्यूक्लियस में 14 पार्टिकल्स होंगे। तो इनका एटॉमिक मास होता है वो बेसिकली न्यूक्लियस में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं जिसमें सारे प्रोटॉन्स भी न्यूट्रॉन्स भी शामिल होते हैं, इसका 12 होता है, इसका 13 होता है, इसका 14 होता है। तो एटॉमिक मास डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एटॉमिक मास बेसिकली डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होती है। लेकिन इन सब में देखें, कार्बन का कोई सा भी एटम ले लें, चाहे कार्बन 14 ले लें, चाहे कार्बन 13 ले लें, चाहे कार्बन 12 ले लें, सब के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स की तादाद है वो सेम रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती। तो आइसोटोप उसको बोलते हैं जिसमें एटॉमिक मैसेज डिफरेंट होते हैं। कहीं पे भी कार्बन का आप एटम लेंगे दुनिया में, कोई सा भी कार्बन, चाहे 14 है चाहे 13 है, उन सब का हमेशा जो एटॉमिक नंबर है वो 6 ही होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो कहते हैं एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का मतलब है कार्बन होना चाहिए, चाहे जौन सा मर्जी हो, तो उसका हमेशा जो एटॉमिक नंबर है वो 6 ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो एलिमेंट की खसूसियत होती है कि उसका एटॉमिक नंबर कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए हमने एटॉमिक नंबर की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया। कहते हैं लेफ्ट पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक का मतलब क्या है, इसकी अहमियत क्या है, वही बात हमने की थी पीरियोडिसिटी में कि कुछ एलिमेंट्स के बाद, कुछ वक्फे के बाद जो कीमियाई खसूसियात थी वो दोहराई जा रही थी। ठीक है, जब इनको एटॉमिक नंबर की बेस पे, इजाफे की बेस पे उनको एक ही जगह पे रखा गया तो उन्होंने देखा कुछ वक्फे के बाद, कुछ कह लें एलिमेंट्स के गुजरने के बाद जो कीमियाई खसूसियात थी वो दोहराई जा रही थी, उसी चीज़ को पीरियोडिक जाहिर कर रहा होता है। पीरियोडिक का मतलब है कुछ वक्फे के बाद दोहराया जाना। ठीक है, तो ये आज का हमने इंट्रोडक्शन देखा था चैप्टर 8 का। उसमें बेसिकली 4 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे थे। एक्सरसाइज में हमने 2 शॉर्ट क्वेश्चन देखे। एमसीक्यूज पे ये पूछे जा सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया जाता है, ग्रुप्स किसको बोलते हैं। नीचे ऑप्शन आ रहे होंगे आपके पास, उफकी सीरीज़ को, मोदी सीरीज़ को, और
दो और ऑप्शन पूछ लिए जाएंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इसमें से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। स्टिल बच्चे कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।